खून से ब्लड से संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई है और इस बीमारी में लक्षण बताए जाते हैं थकावट, बुखार, कुछ ऐसे। इसी बीमारी को लेके हम डॉक्टर से आपकी बात कराएंगे। पहले डॉक्टर आप अपना नाम बताएं। डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर मीत। ये हमारे हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। तो डॉक्टर साहब बताएंगे। मेरा नाम नीता राजवार है। मैं मैरेंगो एशिया गुरुग्राम हॉस्पिटल की फैसिलिटी डायरेक्टर हूँ। आज हमने बिकॉज़ ये सितंबर का महीना ल्यूकीमिया मंथ अवेयरनेस के नाम से भी जाना जाता है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई कि हम लोग कम्युनिटीज़ के साथ जुड़ के ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें। बाकी टेक्निकलिटी के बारे में मैं चाहूँगी कि डॉक्टर मीत कुछ बोले। हमारी जो सोच थी, हम लोग इस समय पर एक कम्युनिटी इवेंट करना चाह रहे थे। कम्युनिटी इवेंट का मतलब है कि हम लोग सभी जानते हैं कि अनीमिया मुक्त भारत कैंपेन चल रहा है भारत सरकार का। नेशनल सिकल सेल इरेडिकेशन मिशन लॉन्च हुआ है, इसी साल मोदी जी ने लॉन्च किया है पार्लियामेंट्री सेशन में, जिसके अंदर 2047 तक में सिकल सेल अनीमिया को इरेडिकेट करना है। सो इस प्रकार के बहुत से मुहिम भारत सरकार की तरफ से चल रही हैं। हम उसी मुहिम के अंतर्गत या उसको सहयोग करते हुए, उस मुहिम के आगे बढ़ते हुए ब्लड कैंसर के एरिया में काम करना चाहते हैं। ब्लड के लिए जैसे हम लोग सब जानते हैं कि हार्ट को हेल्दी रखना ज़रूरी है, किडनीज़ को हेल्दी रखना ज़रूरी है, ब्रेन को हेल्दी रखना ज़रूरी है। उसी तरह से हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं कि ब्लड को हेल्दी रखना भी उतना ही ज़रूरी है या उससे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड एक ऐसा ऑर्गन है, लिक्विड ऑर्गन है, जो बाकी के सभी अंगों को कनेक्ट करता है। सो ब्लड का हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी मुहिम के अंतर्गत में हमने आज ये मुहिम स्टार्ट करी है। हम लोग ब्लड कैंसर के लिए लोगों को जागरूक बनाना चाहते हैं। किन लक्षणों से आपको सावधान रहना है, कमज़ोरी का लगना, वज़न का कम होना, बार बार बुखार का आना, कहीं से ब्लीडिंग होना, इस प्रकार के कोई भी लक्षण यदि किसी के पाए जाएं तो संभवतः यह हो सकता है कि ब्लड कैंसर की जो बीमारी है वो दस्तक दे रही हो। ऐसे में घबराना नहीं होता, ऐसे में डरना नहीं होता, ऐसे में सामने आकर जांचें करानी होती हैं, सही डॉक्टर से मिलना होता है, अपनी बीमारी के बारे में जानना होता है, उसका इलाज कराना होता है। आज इस माध्यम से हम उन लोगों से मिले जो कि कैंसर से जीत चुके हैं। 3 साल, 4 साल, 2 साल, 5 साल, इस प्रकार के मरीज़ जो कि कैंसर से लड़कर जीत चुके हैं। आपने अभी अपने सामने उन लोगों को देखा, उन लोगों से आप मिले, उन लोगों के आपने टेस्टिमोनियल सुने। वो क्या बताता है कि हम ये नहीं कह सकते कि भी 100% लोगों को हम लोग ठीक कर सकते हैं, पर कैंसर का मतलब ये नहीं होता कि 100% में से 100% लोग ठीक नहीं होंगे। 50 से 60 से बल्कि 70% लोगों आज भी कैंसर की बीमारी जिनको पकड़ में आती है, ब्लड कैंसर की बीमारी जिनको पकड़ में आती है, उनको परमानेंटली हम क्योर कर सकते हैं। और वो इसीलिए संभव हो पाया है कि क्योंकि सालों से लोगों ने प्रयत्न किए, साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने इतने मेहनत करी, इतने आज की तारीख में जो हमारे पास साधन है बीमारी को पकड़ने के लिए भी और बीमारी को हराने के लिए भी, वो आज से शायद 20 साल 30 साल पहले तक नहीं थे। तो इस सारी की सारी तकनीकी विकसित होने की वजह से हम लोग कैंसर के बारे में आज ये जानते हैं या कह सकते हैं कि हम लोग बीमारी को, कैंसर को काफ़ी हद तक हराने में सक्षम हैं। सो लोगों तक आपके ज़रिए हम यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि जब भी कैंसर, ब्लड कैंसर का जब भी जिक्र हो, उसके लिए हताश नहीं होना, उसके बारे में जागरूक होना है और सही समय पर बीमारी को पकड़ करके सही समय पर इलाज कराना है। खाना पीना कितना असर करता है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि खाने पीने से कैंसर इन जनरल पर प्रभाव पड़ सकता है, पर क्या किसी खाने पीने की वस्तु की वजह से ब्लड कैंसर हो जाता है, ऐसा बोल पाना गलत होगा। इन जनरल जो कैंसर बनाने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, उसमें से खासकर जो होते हैं इंसेक्टिसाइड्स, बेंजीन डाइज, या फिर लेदर इंडस्ट्री में काम करने वाले कुछ लोग, या डाई इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, इन लोगों के अंदर कैंसर की मात्रा ज़्यादा होने के प्रमाण ज़रूर हैं, बट इस प्रकार के एक्सपोजर्स से सिर्फ ब्लड कैंसर बढ़ता है, ऐसे प्रमाण हमारे पास नहीं है। जागरूक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या चीज़ें होती हैं ब्लड कैंसर्स के मरीज़ों को, कि ब्लड टेस्ट होने से पहले जैसे शरीर बुखार आना, लंबे टाइम तक बुखार आना, शरीर पे दाग धब्बे पड़ना या फिर गांठें बढ़ जाना, गिल्टियाँ बढ़ जाना, इन सब चीज़ों पे ध्यान दें और तुरंत जो है किसी भी चिकित्सक के पास वो कंसल्टेशन के लिए जाएं।
और रेगुलर स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। अपना जैसे हम ईयरली हेल्थ चेकअप्स कराते हैं तो हम अपने ब्लड का टेस्ट भी करा सकते हैं, जिससे कि संभावना होती है कि हम उसको जल्दी स्टेजेस में पकड़ पाएँ। सर जैसे कि इसके लक्षण बताए जा रहे हैं, थकावट होना, बिल्कुल। बुखार आना, वेट लॉस, लेकिन कुछ लोग इसे नॉर्मली ले लेते हैं, वो नहीं जी। करवा पाते हैं। सो हमारा मकसद यही है कि लोगों को शुरुआती दिनों में ऐसा होता है कि ये सब सिम्पटम्स बाकी बीमारियों से भी मिलते जुलते हैं। इन पेशेंट्स में, इन लोगों के अंदर बाकी कारणों से भी ये सिम्पटम्स हो सकते हैं, लेकिन अगर ये सिम्पटम्स लंबे समय तक बने रहते हैं तो हमें ब्लड टेस्ट करना और कंसल्टेशन करना बहुत आवश्यक है। इसमें कोई उम्र भी है सर? नहीं, किसी उम्र का कोई? नहीं, ऐसा कोई उम्र नहीं है। ये ब्लड कैंसर्स और लिम्फोमास, स्पेशली हम लिम्फोमा ल्यूकीमियाज़ की बात कर रहे हैं, तो ये बोथ बच्चों में, बड़ों में और जवान सभी में पाए जाते हैं। लेकिन बस ये है कि अलग-अलग तरीके के वो होते हैं कि बच्चों में अलग प्रकार के कैंसर्स पाए जाते हैं और बड़े लोगों में अलग प्रकार के पाए जाते बीएमटी हैं। के बारे में भी सर कुछ बताएं लोगों को। ओके, बीएमटी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है ब्लड कैंसर्स का, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी को इस चीज़ की आवश्यकता होती है। बहुत से कैंसर्स को हम कीमोथेरेपी के द्वारा ट्रीट करते हैं, बट इन केस वो कैंसर्स उन कीमोथेरेपी से कंट्रोल नहीं होते हैं और हाई रिस्क कैंसर्स होते हैं, तो उनके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट या तो हम भाई बहन से लिया जाता है बोन मैरो, अगर मैच होता है हम एचएलए टाइपिंग के द्वारा मैच करके देखते हैं कि ये कितने परसेंट मैच है। अगर वो अवेलेबल नहीं होता है तो अनरिलेटेड डोनर्स होते हैं, जो दात्री जो हमने बात की थी, रजिस्ट्री से हम लेते हैं, उनसे ट्रांसप्लांट होता है, या हाफ मैच फैमिली डोनर्स भी होते हैं। तो सर ऐसा भी कुछ है कि मम्मी पापा को है, दादा दादी को, तो बच्चों को भी होगा है? नहीं, ज़्यादातर 90 टू 95% कैंसर्स परिवारों में नहीं चलते हैं कि माँ बाप को अगर कोई कैंसर है, ब्लड कैंसर हो या सॉलिड कैंसर हो, वो छोटे बच्चों में भी होगा, ऐसा नहीं होता है। कोशिश करी जा रही है और आने वाले दिनों में, जैसे अभी आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और हमने आज भी लोगों को ऑर्गन प्लेज के लिए, अभी जस्ट मैं जब पहुंचा तो ऑर्गन प्लेज कर डोनेशन के लिए जो एक परफॉर्मा जो है वो अभी जारी हुआ सरकार की तरफ से, और वो जल्दी सभी लोगों को हम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पहले अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या अन्य आम जनता को एक ऐप के माध्यम से हम वो देने जा रहे हैं, ताकि आप अपनी उसमें स्वेच्छा से, चाहे आप ऑर्गन हो चाहे मैरो हो, आप डोनेशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मैंने फिर कहा, बार बार ऐसे कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम या आप लोगों के माध्यम से हमें अवेयरनेस करने की बहुत ज़रूरत है। और जब भी कोई एनजीओ, बहुत सारी एनजीओज हैं, वो थैलेसीमिया में काम करती हैं, ब्लड कैंसर में, ल्यूकीमिया के लिए अपने अलग से बनी हुई, लिम्फोमा, सभी एजेंसीज काम करती हैं। और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि हीमोपोएटिक सेल्स की या स्टेम सेल्स की या मैरो ट्रांसप्लांटेशन का काफ़ी स्कोप है, बट हमें लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। तो मैं अनुरोध करूँगा सभी हॉस्पिटल्स के साथ कि वो जेनरिक जो है मेडिसिन का यूज़ करें, ताकि ये जेनरिक सारी दवाइयों का यूज़ करें, ताकि ओवरऑल कॉस्ट पेशेंट को कम पड़े। और आने वाले दिनों में जैसे राजीव गांधी मैंने बात करी, एससीएमसी वेल्लोर की बात की, तो मैंने कटक उड़ीसा में ज़्यादातर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन गवर्नमेंट एक खर्चा वहन करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर रहा है। पर अगेन मैं वहाँ कहूँगा कि संभवतः वो थैलेसीमिया और सिकल सेल के लिए रहा है अमित, लेकिन हमें संभवतः इस चीज़ पर जाना पड़ेगा। और टाटा मेमोरियल भी एक वो करता है। तो मैं आज मैरिंगो एशिया से डब्लू प्रतीक्षा और नीता आपसे एक ये कहूँगा, जो सही में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसा केस आप भी या एनजीओ के माध्यम से या किसी एसोसिएशन के माध्यम से जब भी संभव हो, डॉक्टर नीरज, हमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल की तारीफ़ करना चाहूँगा। उन्होंने एक ऐसे टॉपिक को छुआ जो बहुत आने वाले दिनों में ना केवल बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। पहले चीज़ें अगर मैं बात करूं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ऊपर जो डिस्कशन हुआ, एक वक्त ऐसा था जो सिर्फ शायद हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए ही बात हो रखी थी, अगर इनिशियली तो अगर थैलेसीमिया पर ही मेन फोकस रहा। उसके बाद चीज़ें यहाँ तक बदली कि अब ल्यूकीमियाज और बाकी ब्लड कैंसर के अलावा इवन हीमोपोएटिक सेल्स या स्टेम सेल्स का वो ज़माना आया है कि चीज़ें और कैंसर्स में भी इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात अभी तक, जैसा मैंने अभी अपने जब मैं जो बात कह रहा था, रख रहा था, उस वक़्त भी बताई, हमें सबसे ज़रूरी इसमें चीज़ ये है कि लोगों को अवेयर करना। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर फैमिली से या सिबलिंग से भी अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट या डोनर्स की बात करें, तो हार्डली 30% हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाते हैं। यानी बाकी 70% की जो हमारी रिक्वायरमेंट है
वो हमें दूसरे लोगों से चाहिए होगी बोन मैरो। तो हमें एक ऐसे प्रोग्राम से एक मुहिम चलाने में मदद मिलेगी जहां हम लोगों को अवेयर कर पाएंगे। लोगों में जब अवेयरनेस होगी तो वो बोन मैरो यानी अपनी मैरो को डोनेट करने के लिए तैयार होंगे और हम एक पूल बना सकेंगे जो डोनर पूल बन सकेगा। मैं लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऑर्गन डोनेशन की तरह ही एक मैरो डोनेशन जो है वो भी होनी चाहिए। उस पर भी हमने शायद संभवतः इतना डिस्कशन नहीं हो पाता, इसलिए आज मौका मिला। मैरिंगो हॉस्पिटल ने, एशिया हॉस्पिटल ने, अगर डब्ल्यू प्रतीक्षा की बात करें तो इन्होंने अगर आगे आके एक अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश करी तो वो एक बहुत अच्छी पहल है। और ये इतना टीडियस प्रोसीजर नहीं है। आपको अगर आप अपनी मैरो डोनेट करते हैं तो हार्डली 7 to 10 डेज़ में आप अपनी जो है मैरो की, आपकी खुद की मैरो की रिकवरी, जैसे ब्लड की रिकवरी होती है उसी तरह से हो जाती है। विद इन वीक्स यू आर नॉर्मल। तो आने वाले दिनों में हम कोशिश ये करेंगे कि सरकार की तरफ से हम ये प्रयास करेंगे कि और लोगों को ट्रेन किया जाए और सेंटर्स को रिकॉग्नाइज किया जाए, अप्रूव किया जाए, जो एनजीओज़ हैं उनका सहयोग लिया जाए। और ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर जब भी कभी मौका मिले, चाहे वो डॉक्टर मीत, नीरज, नीता, आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी कभी हम या आप हेल्थ या प्राइवेट सेक्टर एक साथ जब बैठे तो हम कोशिश करेंगे कि इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं उनसे भी ये किया जाए कि एटलीस्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को एटलीस्ट इंश्योरेंस में शामिल किया जाए, ताकि इसकी कॉस्ट जो है वो यहाँ पे कि जो हमारे ब्लड में जो बीमारियां हैं, जो ब्लड कैंसर है, उसके बारे में यहाँ पे जागरूक किया गया। मेरे साथ कैमरामैन